Welcome to Magic Moon Stories. Subscribe now. एक बार की बात है, एक बर्फीली वादियों से घिरे सुंदर से गांव नूरगाह में दो बहनें रहती थीं, रूहा और नूरिया। ये गांव चारों तरफ से बर्फीली चोटियों घिन सफेद गुलाबों और ठंडी नदियों से घिरा था। यहाँ सूरज की रोशनी भी थोड़ी देर से आती और चांदनी देर तक ठहरती। रूहा बड़ी थी, गहरी आंखों और शांत तबीयत की। उसकी रोटियों में जड़ी बूटियों की सुगंध होती और केक में ऐसी मिठास जैसे किसी ने बर्फ में शहद घोल दिया हो। वह अक्सर खामोश रहती, मगर जब बोलती उसकी आवाज बर्फ के बीच एक चिंगारी जैसी लगती। नूरिया छोटी थी, मगर उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज जाती। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती। वो सपनों पर यकीन करती थी। वो कहा करती, अगर तुम्हारियां मुस्कुरा सकती तो मेरी केक उनसे गले लग लेती। दोनों बहनों की एक छोटी सी लगड़ी की बेकरी थी, जिसे गांव वाले रूहानी बेकरी कहते थे, क्योंकि वहां से निकलने वाली महक हर किसी को कुछ देर के लिए अपनी उदासी भूलने पर मजबूर कर देती थी। उनकी माँ साबिहा भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और घर में फूलों की चाय और हर्बल सिरप बनाया करती। उनके पिता बहुत पहले एक बर्फीले तूफान में चल बसे थे, मगर उनकी यादें रूहा के बिस्कुटों और नूरिया की हंसी में जिंदा थीं। बर्फ की रात और नीली रोशनी। एक रोज जब गांव में बर्फ की सबसे लंबी रात आई, आसमान से नीली रोशनी उतरती दिखी। गांव के लोग सहम गए। कहते थे कि ये नील परी की वापसी का संकेत है, जो 100 साल पहले बर्फ में गुम हो गई थी। रूहा ने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा था कि नील परी एक बेहद सुंदर मगर दुखी आत्मा थी, जिसे इंसानों की बेवफाई ने पत्थर बना दिया था। उसका दिल अब भी बर्फीले पहाड़ों में कैद है, और अगर कोई उसे फिर से रूह की मिठास से छू सके तो वो वापस आ सकती है। नूरिया को ये सब परी कथाएं लगती थी, मगर रूहा को इस नीली रोशनी ने बेचैन कर दिया। उसी रात उनकी बेकरी के बाहर एक रहस्यमयी पंख गिरा, चमकदार नीला और बर्फ में भी गर्म। रूहा ने कहा, यह संकेत है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। जंगल की ओर सफर। दोनों बहनों ने अपनी माँ से इजाजत ली और कुछ खास बेक्ड आइटम साथ रख लिए। नीलगिरी और दालचीनी वाले रोट, गुलाब और हनी के कपकेक, और एक खास पेस्ट्री जिसमें बर्फ को पिघलाने वाला नुस्खा था, जिसे उनकी माँ ने खुद बनाया था। वे चांदनी वन की ओर चल पड़ी, जो गांव से दूर एक रहस्यमयी जंगल था। वहां अक्सर आवाजें गूंजती थी और कोई परछाई पीछा करती महसूस होती। रास्ते में एक बूढ़ा पेड़ बोला, जो नर्म दिल है उन्हें ठंडी रूहें खा जाती हैं। क्या तुम तैयार हो? रूहा ने कहा, हम डरकर वापस जाने वालों में से नहीं। नूरिया ने हंसते हुए कहा, हम अपने साथ मिठास लाए हैं, और भूत भी मीठा खा लें तो नरम हो जाते हैं। नील परी की कैद 3 दिन की यात्रा के बाद वे एक झील के पास पहुंची, जहां बर्फ से जमी एक नीली गुफा थी। वहां बर्फ के बीच एक लड़की जमकर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसमें गहराई नहीं, तो बस इंतजार था। ये वही नील परी थी। रूहा ने उसके पास जाकर अपना खास बेक किया हुआ गुलाब का ब्रेड उसके होंठों पर लगाया। नूरिया ने बर्फ पर गर्म चाय की बूंदें डाली और धीमे स्वर में गुनगुनाने लगी। नीलपरी की आंखों में आंसू आए। उसकी सांस चलने लगी। आवाज आई, कौन हो तुम, जिन्होंने मुझे मिठास से छुड़ाया? रूहा ने कहा, हम सिर्फ वो हैं जो यकीन करते हैं कि हर बर्फ पिघल सकती है। इनाम और इम्तिहान। नीलपरी ने दोनों बहनों को एक एक आंसू का मोती दिया। कहा, इन्हें जब चाहो अपनी बेकरी की दीवार में लगाना। जहां इंसानी ख्वाहिशें और यादें मिलती है, वहां ये मोती जादू करेंगे। जब वे वापस लौटीं, तो उनकी बेकरी की दीवारों से नीली रोशनी निकलने लगी। हर वो इंसान जो उदास होता, बस उनकी दुकान के पास से गुजरता और हल्का महसूस करता। लेकिन असली इम्तिहान तो अब आया। बेकिंग मुकाबला। और झूठी मक्कारी शहर के महल में बेकिंग का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ, जहां हजारों बेकरी वाले पहुंचे। लेकिन वहां एक मक्कार बेकरी मालिक, मशहूर मगर धोखेबाज बेकरी शाह मिठास से आया, जिसने रूहा की रेसिपी चुराने की कोशिश की। रूहा टूट गई, मगर नूरिया ने कहा, तुम्हारा स्वाद कोई नहीं चुरा सकता, क्योंकि उसमें हमारी कहानी है। उन्होंने एक खास यादों वाला केक तैयार किया। हर पड़त में एक कहानी, हर स्वाद में एक बचपन। जज जब उस केक को चखते तो किसी को मां की गोदी याद आती, किसी को पिता की थपकी। महल की महारानी रो पड़ी, मैंने ऐसा केक कभी नहीं चखा जो मेरी आत्मा को छू गया हो। बहनों को मुकाबले में जीत मिली, मगर उन्होंने इनाम में शाही पद लेने की जगह मांगा। बस एक छोटी जगह जहां हम लोगों को बेकिंग सिखा सकें और जादू से मिठास फैलाएं। रूहानी बेकरी स्कूल। महारानी ने उन्हें बर्फीली घाटी के ऊपर एक महलनुमा बेकरी स्कूल दिया, जहां बच्चों को बेकिंग सिखाई जाती, बूढ़ों को उनकी पसंदीदा याद दिलाने वाले बिस्किट दिए जाते, और जवानों को अपनी कहानियां खुद बेक करने की प्रेरणा दी जाती। मोहब्बत का स्वाद। एक दिन एक युवा राजकुमार जरीन, जो खुद एक शायर था, बेकरी स्कूल के दौरे पर आया।
वो रूहा की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारे केक से ज्यादा गहराई तो तुम्हारी खामोशी में है। रूहा मुस्कुराई और पहली बार किसी को जवाब दिया। धीरे धीरे जरीन और रूहा पास आने लगे। वो दोनों मिलकर ऐसी कविताओं और केक बनाते जिनका स्वाद हवा तक में घुल जाता। नूरिया उन्हें छेड़ती, तुम्हारे दिल में प्यार की परतें हैं जैसे हमारी केक में। अंत बहनों की बेकरी अब सिर्फ दुकान नहीं, एक जादूघर बन चुकी थी। वहां हंसने की आवाजें, मीठे सपनों की खुशबू और नीली परी की नजर अब हर दिन मौजूद रहती थी। और रूहा की किताब की आखिरी लाइन थी, हर दिल में एक ओवन होता है, बस उसमें सही याद, सही मिठास और थोड़ी सी हिम्मत डालनी होती है, और फिर जिंदगी खुद को बेक कर लेती है। अगर आप चाहें